कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और कपड़ों की सफ़ेदी ये उतने ही समय तक साफ रहती है जितने समय तक उन पर ध्यान दिया जाए, यानी मेंटेनेंस किया जाए। अगर एक बार आप मेंटेनेंस मिस करते हो तो दोनों की ड्यूरेबिलिटी या सफ़ेदी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इसी को ध्यान में देते हुए आज का वीडियो हम ड्यूरेबिलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था दूसरा, दैट इज कवर, उस पर होगा। आज का यह वीडियो इंडियन स्टैंडर्ड के डिफरेंट क्लोजेस को इंक्लूड करेगा और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को अपने डिफरेंट आरसीसी एलिमेंट्स में मिनिमम कवर कितना रखना चाहिए उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा क्या छूट दी गई है इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से कवर्स पर, उस पर भी आज की इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ कंक्रीट कवर, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, दैट इज कवर ऑफ कंक्रीट। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज कंक्रीट कवर। अगर नहीं पता है तो जाके गूगल करिए, आपको इजीली उसका मतलब पता चल जाएगा, कवर का मतलब क्या होता है। बट दैट इज नॉट आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज हाउ कंक्रीट कवर प्रोटेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट and what is the minimum requirement of concrete cover as per the different RCC structural member. Okay, let's come to the first question. How concrete cover protect the durability of concrete? जैसा कि आप सभी को पता है, कंक्रीट के डिटोरिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉजेज है, जो सबसे मुख्य कारण है, वो है कोरोजन। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंक्रीट का डिटोरिनेशन कोरोजन के कारण होता है। आई थिंक 95% ऑफ द केसेस में जो कंक्रीट का डिटोरिनेशन यानी उसकी जो ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो रही है वो कोरोजन के कारण होती है। और रेनफोर्समेंट के कोरोजन को कंट्रोल करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है, दैट इज कवर। कवर ही वो प्रोटेक्ट करता है रेनफोर्समेंट के कोरोजन को, जो कि टिल द एंड कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक एडवांटेज है सफिशिएंट कंक्रीट कवर देने का कि आपके कोरोजन, जो रेनफोर्समेंट में कोरोजन होने की चांसेस है, वो कंक्रीट कवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सफिशिएंट कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया है तो आपका रेनफोर्समेंट में कोरोजन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और जिसके कारण कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। नाउ मूव्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कवर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉलम हो गया, बीम हो गया, या फुटिंग हो गया, या आरसीसी वॉल्स हो गए, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम कवर की। तो उसके लिए हमें इंडियन स्टैंडर्ड 456 के क्लोज नंबर 26.4 को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट का क्लोज में हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। नाउ व्हाट इज नॉमिनल कवर? नॉमिनल कवर यह कंक्रीट के रेनफोर्समेंट के फेस से लेके कंक्रीट की एक्सट्रीम बाउंड्री यानी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, उस पार्ट को यानी उस कंक्रीट के पार्ट को कवर कहेंगे, नॉमिनल कवर कहेंगे। इंक्लूडिंग लिंक्स, कवर में लिंक का भी इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप यू ऑल ऑफ नो कि नॉमिनल कवर क्या होता है। 26/4.2 के अकॉर्डिंगली जो कॉलम है उसके लिए जो मिनिमम कवर है, दैट इज 40 mm। कोई भी कंडीशन हो 40 mm से कम कवर आपको नहीं प्रोवाइड करना है, नॉमिनल कवर। एंड फुटिंग के कंडीशन में 50 mm इज द मिनिमम नॉमिनल कवर। अगेन आई रिपीट, मिनिमम नॉमिनल कवर। बट at the end they refer to follow the table 16. Now let's go to what table 16 says. Table 16 अगर हम देखते हैं तो उसमें नॉमिनल कवर की जो रिक्वायरमेंट है ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्यूरेबिलिटी को अचीव करने के लिए, वो डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अब एक्सपोजर कंडीशंस क्या होता है, कौन सी कैटेगरी किस टाइप के एक्सपोजर कंडीशन को डिफाइन करती है, वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो भाइयों प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लेना, आपको इस एक्सपोजर कंडीशन के बारे में डिफरेंस पता चल जाएगा, क्या डिफरेंस होता है। और उसी के बेसिस पे ये वीडियो आगे जाने वाली है, क्योंकि जो आपका कवर है ये एक्सपोजर कंडीशन पर ही डिपेंड करने वाला है। एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से अगर आपका जो एरिया है वहां पे का एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है
तो वहाँ का जो नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर होगा 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। मॉडरेट कंडीशन में सेम 30 mm से कम नहीं होना चाहिए। सीवियर कंडीशन में 45 mm और वेरी सीवियर कंडीशन में 50 mm। वहीं एक्सट्रीम कंडीशन में 75 mm का नॉमिनल कवर मिनिमम होना चाहिए। तो यह थी उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन। कोई भी आरसीसी का स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो, कोई भी, उसमें जो मिनिमम कवर होगा वो होगा एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल माइल्ड कैटेगरी में आता है तो उसमें मिनिमम 20 mm कवर देना है। अगर उसी एक्सपोजर कंडीशन में फॉर एग्जांपल कॉलम है तो कॉलम में आपको, एज वी नो दैट प्रीवियस क्लोज सेज दैट 40 mm इज द मिनिमम, तो आपको 40 mm कॉलम में मिनिमम तो रखना है, उससे कम कॉलम में नहीं जाने वाला। दूसरे एलिमेंट्स हो गए जैसे बीम हो गया या लिंटल बीम्स हो गए या आरसीसी वॉल्स हो गई, तो उन सब में वेरी करेगा एज पर टेबल 16। तो यह उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट आर द रिडक्शन सेज बाय कोड। कोड ने क्या रिडक्शन दिया है, क्या टॉलरेंस दिया है। आप नोट्स पर जब ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपका मेन रेनफोर्समेंट का डाया 12 mm तक है और वो एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट या आपका स्ट्रक्चर माइल्ड एक्सपोजर में आता है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस में आता है, उस टाइप में आप नॉमिनल कवर को 5 mm तक रिड्यूस कर सकते हो। ओके, आई होप यू गॉट इट। और अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्ट्रक्चर है सीवियर और वेरी सीवियर कंडीशंस में आते हैं तो उस टाइम पे अगर आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट का जो कंक्रीट का ग्रेड है वो M35 या उससे ज्यादा है, सीवियर या वेरी सीवियर कंडीशंस में, तो आप उस टाइम पे भी 5 mm का रिडक्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपका स्ट्रक्चर वेरी सीवियर कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे आपका नॉमिनल कवर हो जाता है 50 mm मिनिमम। बीम के लिए भी यही है, आपका कॉलम के लिए भी यही है, फुटिंग के लिए तो वैसे भी मिनिमम 50 ही है। तो टाइम में अगर आपका बीम का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M35 है तो आप 5 mm का रिडक्शन ले सकते हो। दैट मीन्स आपका जो नॉमिनल कवर मिनिमम हो जाएगा दैट इज़ 45 mm। तो ये नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। वहीं आपका जो टॉलरेंस की वैल्यू होती है कवर के लिए वो +10 से 0 तक वेरीज होती है, यानी 10 ज़्यादा हो सकता है पर मिनिमम से कम नहीं हो सकता। ये टॉलरेंस की नोट्स में मेंशन किया हुआ है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ वैल्यू आपको गेन हुई होगी।